साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस फिजिक्स वारिस में और एसपीडी क्विक रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग ग्रैंड स्लैम लेके आए हैं, जहां पर आपको लगातार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, 17 बीपीएससी, टीआरई, बिहार दरोगा, वनडे, किसी भी एग्जाम में ग्रैंड स्लैम से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। ये सीरीज जो है आपको इसी तरह के चार्ट वाले वीडियोस है, जिसमें आपको हर तरह के इंपॉर्टेंट चार्ट को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक यहाँ पर इसकी सेशन हो चुकी है, जिसमें हमने पेरिस ओलंपिक को किया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा जाकर देखिएगा, करेंट का मैं आपको प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम होगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और 4 ग्रैंड स्लैम है यहाँ हम लोग डिस्कस करें। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग नोट कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम का क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद से कौन सा होता है। सबसे पहले आपका होता है जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे पहले कौन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये किस महीना में होता है, लगभग जनवरी में होता है, 2024 की बात कर रहे हैं। दूसरा जो होता है आपका, जिसको कहते हैं फ्रेंच ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ये आपको इसका समय मान के चलिए लगभग मई जून के आसपास इसका समय माना जाता है। ठीक है, मई जून के आसपास ये होता है। ठीक है, तीसरा ग्रैंड स्लैम है जिसको हम लोग कहते हैं विंबलडन। ठीक है, विंबलडन ये जो होता है इसका महीना मान के चलिए लगभग जुलाई के आसपास इसको संपन्न किया जाता है। और चौथा जो होता है अमेरिकन ओपन। ठीक है, अमेरिकन ओपन। तो चारों ध्यान रखिए, क्रम चारों को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या होता है आपका ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद से फ्रेंच होता है, उसके बाद से विंबलडन होता है, उसके बाद से आपकी अमेरिकन ओपन संपन्न होता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे कौन सी किस मिट्टी पे खेली जाती है, ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, यूएस ओपन ये दोनों कहाँ खेला जाता है आपको, इसको हम लोग कहते हैं इस हार्ड कोर्ट पे। किस पे, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अगर वही बात की जाए फ्रेंच ओपन, तो ये मिट्टी पे खेली जाती है, ये मिट्टी पे खेली जाती है फ्रेंच ओपन। ठीक है, यूएस और ये वाला किस पे था आपको, हार्ड कोर्ट पे। ये फ्रेंच ओपन मिट्टी पे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि विंबलडन को किस पे खेला जाता है, तो घास पे इसको खेला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यूएस ऑस्ट्रेलिया को हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच को आपको मिट्टी पे और विंबलडन आपको घास पे खेला जाता है। इसको मेजर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं कहते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कौन इस बार किसने जीता है। इस पीडी का पेज नंबर है 49, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मात्र ध्यान रखना है पुरुष का एकल सिंगल्स वाला और फीमेल का सिंगल्स वाला, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुरुष का एकल आपको ऑस्ट्रेलियन पहला ओपन था, पुरुष का एकल जीता है जेनेनिक सिनर, जो कहाँ के, इटली के हैं। तो आपको नाम भी ध्यान रखना है और देश भी याद रखना है। तो पुरुष वाला जीता है सिंगल वाला जेनेनिक सिनर, और ये इटली से संबंधित है। और महिला जीता है एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की है। ठीक है, अब किसको हराया है, अगर ऐसे ध्यान रखना है तो डेनियल मेदवेदेव को ये हराया है। किसने, जेनेनिक सिनर ने। और एरिना सबलेंका जो है ये झेंग कैन वेन को हराएंगे, जो चीन के हैं। ठीक है, तो बस उतना भी ध्यान नहीं रखेगा, ये दो याद रखना पड़ेगा, जेनेनिक सिनर और एरिना सबलेंका। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। अब याद रखने का तरीका होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों सेम लोग जीते हैं। तो हम लोग सीधे पहला से सीधे चौथा पे चलते हैं। यूएस ओपन हमने कहा था कि पहला और चौथा सेम लोग जीता है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष में अमेरिकन ओपन में किसने जीता, जेनेनिक सिनर इटली का। क्योंकि याद रखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, सब चीज़ें आसान होती है। और महिला किसने जीता, आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की। तो दोनों, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस साल के लिए 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्या है, इक्वल है। ऑस्ट्रेलिया इक्वल टू यूएसए, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपके अमेरिकन ओपन सेम लोगों ने जीता है। जेनेनिक सिनर इटली का मेल में और मेन में, और वुमेन में कौन जीता है, तो आर्यन सबलेंका ने जीता है, बेलारूस की हैं। उधर किसने हराया था, मैंने बताया था। इधर आप बात किया जाए, जेनेनिक सिनर यहाँ पर हराए यूएस के आइलर फ्रिट्ज है, इनको हराए हैं। और जेसिका पेगुला को हराई है कौन, आर्यना सबलेंका ने। चलिए, तो हमने पहला देख लिया, चौथा देख लिया, अब चलते हैं दूसरा पे। अब दूसरा याद रखने का तरीका है कि याद रखिएगा, फ्रेंच के मेल और विंबलडन के मेल बराबर है। यह मतलब तरीका हो गया। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं। और सेम आपको फ्रेंच के बाद से विंबलडन भी पुरुष कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, स्पेन के ही जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और फोर्थ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इक्वल था, और फ्रेंच और विंबलडन में मेल वाला इक्वल है। ठीक है, यानी कि कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं मेल वाला, फ्रेंच ओपन भी जीते हैं। और आपके विंबलडन भी देखिएगा तो विंबलडन भी वहीं जीते हैं, यहाँ पर देखिए कार्लोस अल्कराज जीते हैं। तो याद रखना आसान है कि फ्रेंच और विंबलडन दोनों में कार्लोस अल्कराज मेन में जीते हैं, स्पेन के हैं। किसको हराया है, अलेक्जेंडर जेवरेज जो जर्मनी के हैं, इनको हराया गया है। और महिला एकल किसने जीता है, ईगा स्विएतेक, जानते ही होंगे पोलैंड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईगा स्विएतेक किसको हराई है, जस्मिन पाओलिनी को, इटली के जो है उनको हराई है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्कराज स्पेन फ्रेंच ओपन। उसके बाद से आपको
विम्बलडन भी मेन में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के ही जीते हैं। यहाँ आपके फ्रेंच ओपन में ईगा स्वितेक जीते हैं पोलैंड के फीमेल में। और यहाँ फीमेल चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ तो सेम हो गया, कार्लोस अल्कराज स्पेन के और महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा, इनका नाम सुना होगा, चेक गणराज्य के हैं। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपको रिकॉल करवा दे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन इक्वल, यानी कि मेन में कौन जीता है? जेनेनिक सिनर इटली के। फीमेल में किसने जीता है? एरिना सेबलेंका बेलारूस की। तो अमेरिका और यूएसए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इक्वल हो गया। फ्रेंच और विम्बलडन दोनों में पुरुष सेम है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और वही फ्रेंच में फीमेल कौन जीती है? ईगा स्वितेक पोलैंड के। और फीमेल में आप फीमेल फ्रेंच ओपन के ईगा स्वितेक पोलैंड के, और फीमेल विम्बलडन की अलग हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि कहाँ के? चेक गणराज्य की। तो सेशन यही है, क्विक रिवीजन हो गया होगा, और याद रखने का मैं तरीका बस बताऊंगा और सारा स्पीड के चार्ट को कंप्लीट करवाऊंगा। अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।